हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे राजा के बारे में, राजा ब्लॉग्स के बारे में, जिसकी काफ़ी चर्चा चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे। उसकी और उसकी देवी जी के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जो राजा की जो देवी जी हैं, राजा की जो वाइफ है जया, उसने काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे बता दिया है राजा के बारे में, जो कि राजा कैसा बिहेव करता था अपने माँ बाप के साथ या फिर जया के साथ, अपनी वाइफ के साथ। सो जया की बातों पे भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाकर कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि मानते हैं ना, एक बीवी झूठ बोल सकती है अपने पति के बारे में। जैसे कि लड़ाई झगड़े के बाद अक्सर होता है कि एक दूसरे की कमियां लोग निकालते हैं, वैसे ही तो देवी जी भी राजा की सारी कमियां बता रही थी, निकाल रही थी। लेकिन जब देवी जी की वीडियो राजा के माँ बाप को दिखाई दी, जब वो उन लोगों को पता चला कि देवी जी इस तरह से राजा की बुराई कर रही हैं, राजा के बारे में बता रही हैं सारी सच्चाई, उसके बाद से राजा की माँ भी सामने आती हैं, राजा के पापा भी सामने आते हैं, दोनों ही राजा के माँ बाप जो हैं सामने आते हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताते हैं कि देखो, अब जाकर राजा की असलियत सामने आ रही है। राजा की वाइफ खुद राजा के बारे में सारी चीज़ें सच सच बता रही है लोगों को। तो कहीं ना कहीं मालूम होता है कि राजा ने अपनी माँ बाप के साथ भी बहुत गलत किया है। इस चीज़ से ये साबित होता है कि राजा ने अपने माँ बाप के साथ भी बहुत गलत किया है। सो बात करेंगे राजा के बारे में। राजा के ऊपर केस हो गया है। राजा के ऊपर जया ने दहेज प्रथा का केस कर दिया है, क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा था, जैसा कि जया ने बताया, कि राजा जो है पैसों की डिमांड कर रहा था जया के घर वालों से। जया को वो अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था, और वो इस वजह से जया के घर वालों से पैसों की डिमांड कर रहा था। तो जब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अति हो गया, जैसा कि जया ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था। वैसे मेरे पापा की औकात नहीं है कि इतने पैसे वो दे सकें, और उसके बावजूद भी वो उसके घर वालों को अपने सामने झुकाने की बात कर रहा था कि उन लोगों को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा जया ने इनकार कर दिया कि भाई, मेरे घर वाले, मेरे पापा तुम्हारे जैसे इंसान के सामने नहीं झुकेंगे, और क्यों झुकें जब उनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा ये जो कहना था जया का था, और जया ने इस चीज़ को लेकर राजा के ऊपर केस कर दिया है। तो अभी तक तो राजा बहुत अकड़ रहा था। वो राजा ऐसी सी बातें कर रहा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, और मैं सोशल मीडिया पर फेमस हूँ, इसलिए लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। राजा ने यहाँ तक बोला कि राजा के माँ बाप ने फ़ायदा उठाया, राजा की बहन ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो एक फेमस यूट्यूबर है। और अब राजा की वाइफ उसका फ़ायदा उठा रही है, उसके सोशल मीडिया पे फेमस होने का, जिसकी वजह से वो भी अब वीडियो बना रही है, फेमस हो रही है। तो राजा ये बात कैसे भूल गया कि राजा अकेले सोशल मीडिया पर नहीं आया था। राजा ने जब स्टार्टिंग की थी तो अपनी उसी फैमिली के साथ स्टार्टिंग की थी, अपने उसी माँ बाप के साथ स्टार्टिंग की थी, अपनी बहनों के साथ स्टार्टिंग की थी। अगर अकेले आता सोशल मीडिया पे तो शायद ही फेमस होता, या फिर शायद ही इतना जल्दी वो फेम पा पाता सोशल मीडिया पे। तो राजा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका भी, उसकी फैमिली वालों ने, उसके माँ बाप ने, उसकी बहनों ने कितना साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि राजा के अंदर घमंड आ गया है, और वो घमंड में जी रहा है कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। क्योंकि राजा हमेशा ही अपनी फैमिली की गलती बताता है, वो अपने माँ बाप की गलती बताता है। वो हमेशा कहता है कि मैं सही हूँ, बाकी मेरे घर वाले गलत हैं, मेरे माँ बाप गलत हैं, मेरी बहनें गलत थीं, या अब उसकी बीवी गलत हो गई। अभी तक तो वो देवी जी के चरण धोकर पी रहा था, देवी जी की सेवा कर रहा था, देवी जी की आरती उतार रहा था, देवी जी को बेड पर खाना खिला रहा था, सब कुछ कर रहा था। हम लोग जैसा कि वीडियो में देखते थे, देवी जी की इतनी सेवा करता था, शायद ही कोई हस्बैंड करता हो, जैसा कि वो वीडियो में दिखाता था। तो क्या ये सब सिर्फ दिखाने के लिए था? क्या जो जया ने जो चीज़ें बताई हैं वो क्या सच हैं? क्या पीठ पीछे या फिर कैमरे के पीछे हम कह सकते हैं कि कुछ और चल रहा था? वो जया को पीटता था और उसके साथ इतनी गंदी हरकतें करता था। तो भाई, अब राजा की अकड़ कम नहीं होने वाली है, और जया ने भी साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उसे राजा के साथ नहीं रहना है। क्योंकि राजा ऐसा इंसान है जो कि झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना ही वो अपनी गलती मानता है। और जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो माँ बाप उसका इतना साथ दिया जिन्होंने,
और जैसा कि जया ने बताया कि जया ने भी बहुत साथ दिया है, जैसे कि हम लोग को नहीं ये चीज़ मालूम है, लेकिन जया का ये कहना है कि जब राजा के पास कुछ नहीं था, जब राजा के पास मोबाइल भी नहीं था, उस टाइम से जया उसके साथ है और जया ने ही उसे मोबाइल दिया था। और उसकी वीडियो जब स्टार्ट की थी बनाने के, जब राजा ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब जया उसके साथ थी, उसका सपोर्ट कर रही थी। तो अगर जया सच बोल रही है तो देखो जया की बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो हमें आगे पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन जिस तरह से वो इमोशनल हो रही है, जिस तरह से चीज़ों को आगे रख रही है, पब्लिक में रख रही है, उस चीज़ों से लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सही बोल रही है। और एक चीज़ और रिलेट करती है, क्योंकि राजा के माँ बाप गलत नहीं हो सकते। अगर मानते हैं बीवी गलत हो सकती है पैसों के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने अपने घर वालों के लिए झूठ बोल सकती है, लेकिन क्या राजा के माँ बाप झूठ बोल सकते हैं? उन्होंने राजा को जन्म दिया है, पाला पोसा है और इतना सपोर्ट किया है। हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जब से राजा वीडियो बना रहा है तब से राजा के माँ बाप हमेशा उसके साथ थे और क्या नहीं किया उसकी वीडियो के लिए। और अगर हमें पता चलता है कि राजा ये सब काम उन्हें पीटता था, उन्हें पीट के करवाता था ये सब काम, तो कितनी गलत चीज़ है। और अगर राजा ऐसा करता था उसके बाद भी राजा अब ऐसे सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई मैं सही हूँ, मेरे माँ बाप गलत थे, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ गलत किया, या फिर मेरी बीवी मेरे साथ गलत कर रही है, तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत सोच है उसकी। और राजा अगर घमंड में जी रहा है कि वो बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर है और उसके आगे कोई नहीं है, सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि उसकी फैमिली हो गई या फिर उसकी वाइफ हो गई, तो ये बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, या रूप रंग हो गया, या फिर धन दौलत हो गया, या फिर फेम हो गया, किसी भी चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान कहते हैं ना कि घमंड किसी का भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। रावण को भी बहुत घमंड था, तो वही इसका भी हाल है राजा का। अगर राजा गलत है, राजा घमंड में जी रहा है कि वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं, या फिर वही सही है सब लोग गलत हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अभी मैंने राजा की एक वीडियो देखी, जैसा कि मैंने जया की वीडियो पहले देखी थी, जिसमें वो कह रही थी कि वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो अब मुझे उसके साथ नहीं रहना, बस बहुत हो चुका। क्योंकि एक लड़की की भी सहने की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, जैसा कि जया अपने वीडियो के थ्रू बता रही है। तो राजा का उसके बाद एक वीडियो आया था जिसमें वो बोल रहा था कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी और आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, ऐसा करके इमोशनली कार्ड खेल रहा था। उसके बाद फिर उसकी एक वीडियो आ जाती है जिसमें वो अपनी बीवी के बारे में बोल रहा है कि वो गुटखा खाती थी, वो अल्कोहल लेती थी, वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई राजा ने? इसका मतलब राजा भी झूठ बोल रहा है। राजा जब पहले वीडियो बनाता था अपनी वाइफ के साथ तब तो सब कुछ सही था, राजा की वाइफ बहुत अच्छी थी, उसके घर वाले गलत थे, वो हमेशा अपने माँ बाप की बुराई करता था कि मेरी वाइफ अच्छी है, मेरी वाइफ के साथ वो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो कहीं ना जया की चीज़ें, जया ने जो बताया वो बातें बहुत रिलेट कर रही हैं राजा के साथ, कि राजा सच में झूठ बोल रहा था और वीडियो के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जैसा कि वो करता था। जब उसकी वाइफ ऐसा करती थी तो वो उसकी सिर्फ अच्छाई दिखाता था कि हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। और अब जब वाइफ के साथ खटपट हो गई तो अब वो वाइफ की एक एक बुराई बता रहा है, एक एक चीज़ें उसकी निगेटिविटी बता रहा है कि वो ऐसी थी वैसी थी, मैं उसके साथ रह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, जो भी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी, वो ऐसा बोल रहा था कि जैसा कि उसकी वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक रील बनाता था, मेरे साथ कॉमेडी करता था, तो ऐसी चीज़ें। तो वो ये बात बोल रहा था कि वो मेरी वाइफ थी, मैं उसे सिंदूर भर के लाया था, मैं उसकी इज्जत करता था और मैं उसको पब्लिक में नचाना नहीं चाहता था, मैं उसको छिपा कर रखना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों के साथ रील बनाता था या फिर दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक गाने के शूट करता था। तो इस बात का क्या सेंस है? राजा कहना क्या चाहता है? राजा जिस तरह से अपनी वाइफ को रिप्रेजेंट करता था सोशल मीडिया पे, क्या वो सही था? हम सब ने देखी है, ऐसी ऐसी वीडियो देखी है उसकी वाइफ की जो कि ये खुलेआम दिखाता था, उसे हाफ पैंट पहने हुए, वो जैसी भी सिचुएशन में रहती थी ये दिखाता था उसे उसे ऐसे कपड़े पहना के हर तरह की चीज़ें करा के उससे वीडियो बनवाता था। और अब वो कह रहा है कि वो अपनी वाइफ की इज्जत करता था, वो अपने वाइफ को सोशल मीडिया पे परोसना नहीं चाहता था। ये कहाँ तक सही है?
तो कहीं ना कहीं राजा की बातों में ना बहुत झूठ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो एक तरह का साइको है। साइको जैसा कि उसको सोशल मीडिया पे उसे फेम पाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, व्यूज़ के लिए वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो ऐसा ही कर रहा है। जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में उसने कहा कि मैं, ये मेरा लास्ट वीडियो है, अब मैं नहीं आऊँगा, कि लोग इमोशनल हो जाएं उसको लेकर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोग अब जया की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। जया की चीज़ों को राजा से रिलेट कर पा रहे हैं कि राजा के बारे में जो भी जया बता रही थी या फिर जया के राजा के माँ बाप जो बता रहे थे वो कहीं ना कहीं सच होती नज़र आ रही हैं। तो राजा के ऊपर जब ये सब चीज़ें हुई हैं, केस हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, उसके बाद से राजा ने अब अपना जो खेल खेलना, इमोशनली कार्ड वो खेलना शुरू कर दिया है कि हे भगवान, मेरे साथ सबने गलत किया, मेरे घर वालों ने गलत किया और अब मेरी बीवी गलत कर रही है, जिसको मैं अब भी प्यार करता हूँ और जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, ऐसा वैसा जो भी है। तो जब भाई तुम अगर इज्जत करते हो उसकी, उसको इतना प्यार करते हो, तो जया ने जो वीडियो दिखाई, जो रिकॉर्डिंग दिखाई, जो चैट दिखाया, उसमें तो बिल्कुल भी प्यार नहीं झलक रहा है। उसमें तो तुम्हारा घिनौना रूप झलक रहा है, तुम्हारी नीच हरकतें झलक रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि क्या जया सही बोल रही है या फिर राजा जो है, राजा सही बोल रहा है, या फिर जया की बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में राजा को उसके घर वाले या फिर उसकी बीवी सब मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं, राजा ही सही है, उसकी फैमिली गलत है, उसकी वाइफ गलत है, सब गलत हैं, बस एक राजा सही है। क्योंकि राजा को भी ना बाहरी रिश्तों का बहुत शौक है, उसको भी ना बाहर के रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरी खुद की बहन, मेरे खुद के माँ बाप नहीं सही हैं मेरे लिए, मेरे साथ गलत करते हैं, मेरी वाइफ गलत करी, लेकिन जो बाहर के रिश्ते हैं वो उसके साथ बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि बाहरी रिश्ते उनके लिए बहुत अच्छे हैं, घर के रिश्ते, जो अपने रिश्ते हैं वो नहीं अच्छे हैं, तो ये बहुत गलत सोच है। और एक दिन राजा को ठोकर लगेगी अगर वो ऐसे ही करता रहा तो, क्योंकि उसका घमंड जो है ना, अगर इतना घमंड है उसे इस चीज़ का कि वो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, तो एक ना एक दिन उसका भी घमंड टूटेगा और उसे भी ठोकर लगेगी। तब उसे समझ में आएगा कि फैमिली क्या होती है और रिश्ते क्या होते हैं। जैसा कि हमारे लप्पू भैया को पता चला था, है ना। लप्पू भैया भी बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जीते थे, अपने रिश्तों को कोई तवज्जो नहीं देते थे, ना ही अपनी फैमिली को दिया, ना ही अपनी वाइफ को दिया, लेकिन उन्हें ऐसी ठोकर लगी बाहरी लोगों से कि अब दिमाग ठिकाने लग गया उनका भी। सो अब उन्हें अपनी फैमिली अच्छी लगती है। तो यही हाल है, सोशल मीडिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग फेमस हो जाते हैं ना, वो फिर अपनी वीडियो के लिए, फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसा कि लप्पू के केस में हुआ था, लप्पू और जगत दीदी के लिए हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनका ऐसा रिश्ता भी सामने आएगा। जैसा ये लोग फेमस थे, दिखाते थे अपने आप को, जैसे कि लोग इन्हें प्यार करते थे इतना, जगत दीदी को या फिर लप्पू को इतना प्यार करते थे, और उसके बाद जब ये सब चीज़ें सामने आई थी तो लोगों का तो दिल ही टूट गया था। तो यही चीज़ है, सोशल मीडिया की सच्चाई है ये, जो कि हम सिर्फ 10, 15, 20 मिनट की क्लिप देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनके रिश्ते में तो बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ कैमरे के लिए होता है। ये बाहर की दुनिया है, अंदर कुछ और ही होता है जो कि हमें मालूम नहीं होता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।